विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं नोएडा की एक दूसरी गारमेंट्स की फैक्ट्री में आया हूं, जो जिस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं उसके लिए सबसे मुफीद फैक्ट्री कंपनी आप कहिए कि यह है। वजह जानते हैं? ये जितने महिलाओं के गारमेंट्स बनाने की ये जो फैक्ट्री है, जिसका नाम विशेष अपैरल्स है और जिसके कर्ता धर्ता राकेश कपूर जी मेरे साथ हैं, ये 100% कपड़े यूएस को निर्यात करती है। तो इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। और अभी डील के पूरी चीज़ें साफ नहीं हुई, लेकिन जो कुछ भी एक फ्रेमवर्क आया है, एक नक्शा आ गया है, उसके हिसाब से क्या फ़र्क पड़ेगा राकेश कपूर जी से जानते हैं। तो राकेश जी, पहले ये बताइए, आपकी फैक्ट्री कितनी पुरानी है? हमारे को 22 साल हो गए एक्सपोर्ट करते हुए। और यहाँ कितने लोग काम करते हैं? यहाँ लगभग 150 लोग काम करते हैं हमारे पास। और ये सारे कपड़े आप सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ, एक्सपोर्ट ज़्यादातर हमारा अमेरिका जाता है, थोड़ा थोड़ा दूसरे पार्ट्स हैं जिसमें हमारा मिडिल ईस्ट में भी जाता है, लेकिन मेजर जो भी हमारा एक्सपोर्ट है वो सारा यूएसए को ही जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 90-95%, कभी कभी 100% पूरा साल अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपसे अच्छा हमको कोई नहीं बताएगा नहीं, ये तो कि बात सही है। ये टैरिफ में, क्योंकि हम जितने लोगों के पास जाएंगे तो कोई ऐसे कमी फैक्ट्री है जिनका इतना बड़ा पूरा उत्पादन जो है परसेंटेज के लिहाज से, क्योंकि गारमेंट में यूरोप में भी एक बड़ा मार्केट है, लेदर में भी यूरोप में मार्केट है। आप मुझे बताइए, इस टैरिफ वार और 18% की टैरिफ, और ये सबसे आपके गारमेंट इंडस्ट्री को या इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या होने वाला है, और पीछे आपका 8 महीना कितना बुरा रहा है? देखिए, जिस वक्त मिस्टर ट्रंप ने ये टैरिफ अनाउंस किए थे, पहले 25%, फिर उसके बाद में उन्होंने पैनल जो रशियन ऑयल बेस्ड जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था, उसके बाद से हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से निराशा में आ गई थी। ना केवल निराशा में आ गई थी, बल्कि आप सोचिए कि लोगों की नौकरियों के जाने का खतरा तक आ गया था। तो क्योंकि हमारे पास काम नहीं होगा तो हम आगे फैक्ट्रियों के बंद करने तक की नौबत आ गई थी। उस सिलसिले में हम लोगों ने जैसे तैसे ये 6 महीने काटे हैं, लेकिन अभी जो हाल में ही जो ट्रंप ने टैरिफ रिड्यूस करने के लिए जो एक हमने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, बट हम लोग उत्साहित हैं कि हाँ, अब हम एटलीस्ट हम लोग मार्केट में एक कंपटीशन में खड़े हो पाएंगे, वर्ल्ड में एक कंपटीशन में खड़े हो पाएंगे। क्योंकि आज हम सुनने में आ रहा है कि चाइना के पर में 30% टैरिफ है, 35% टैरिफ है, हमारे पे 25% या 23% अब रह जाएगा। तो जिससे 18 कह रहे हैं ना? 18% रह जाएगा। तो इससे एक हमारा एक गैप जो है, हम लोग एटलीस्ट मार्केट में हम प्राइस में हम लोग कम्पीट कर पाएंगे। हम लोग इंडिया को बेहतरी से हम लोग वहाँ पे हम गारमेंट का लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से तो हमारा कंपटीशन है टेक्सटाइल और गारमेंट में, और बांग्लादेश पे तो टैरिफ कम 0 कर दिया। नहीं, उससे हमारे को फ़र्क नहीं पड़ने पड़ा, क्योंकि जो हमारा जो एक वैल्यू एडिशन का काम है ना जी, हमारे हाथ का काम में जो लेबर हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया, बेसिकली बरेली साइड का, सिकंदराबाद साइड की जो बेल्ट है, जो वो लोग हाथ का काम करते हैं, ऐसा हाथ का काम कोई और नहीं कर सकता है। सो हम लोग उसमें हम कम्पीट कर जाएंगे, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ताइवान हो, हम सबको कम्पीट कर जाएंगे। अब हम उत्साहित हैं। इस ट्रेड डील के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देखते हैं? अभी देखिए, अभी मेरे लिए ये कहना, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ मीडिया में हमने खबरें सुनी हैं, उसी से ही हम हतोत्साहित होते हैं, उसी से ही हम उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम उत्साहित हैं और हमें लग रहा है जो उसका इम्पैक्ट है, हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, हमारे पास बायर की पॉजिटिविटी शुरू हो गई है, वो लोग खुद भी बड़े एक्साइटेड हैं कि अब ये हम लोग गाड़ी को हम पटरी पे ले आएंगे। तो एक बात ये लोग कह रहे हैं कि 18% टैरिफ के बाद हमारे एक्सपोर्टर्स का तो मामला ठीक बैठ जाएगा, अमेरिकी जो ग्राहक है, जो झेलना है उनको झेलना पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये बिजनेस जो होता है ना, एक पार्टनरशिप है एक्चुअली। जो हमारे बायर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों ने अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बहुत स्क्वीज़ किया है, और अपने जो हमारा पीछे जो सप्लाई चेन है उनको भी समझाया कि आज जो ये ट्रेड वॉर चल रही है, इसमें सबको अपना अपना कंट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग जो अल्टीमेट जो मेन ग्राहक है उस पर रेट का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देंगे।
सब मिल बांट के हम लोग इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के आने से पहले तो गारमेंट पे 12-13% था टैरिफ, यही था ना? कितना था आप पे? आई थिंक हाँ 10% के आसपास था। वो कॉटन पे अलग था, पॉलिएस्टर पे अलग था, तो लगभग 9 से 15%, 12% के करीब में वेरी करता था। तो ये 3% को आप लोग कोप अप कर लेंगे, ये ज्यादा दिक्कत इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वो जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अगर अमेरिका से कपास खरीदेगा और उसके बाद शायद उस समय हम, ये भविष्य के लिए भ्रम ज़्यादा फैल रहा है या जैसे जैसे परिस्थितियां आएंगी वैसे देखा जाएगा? देखिए, आप लोग मीडिया में हैं, आपको पता है भ्रम की स्थितियां लोग बहुत फैलाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान से कपड़े का निर्यात सदियों से चल रहा है। मैं तो जब पैदा नहीं हुआ था तब से हम लोग, हमारे जो पहले के लोग हैं वो लोग कर रहे हैं और बढ़ ही रहा है हर साल। अगर आप ग्राफ उठा के देखें, निर्यात पिछले देशों और पिछले सालों की तुलना में हर साल बढ़ रहा है। और तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में हमारी भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, हमारे पास कई स्कीम्स आ रही हैं, कई हमारे को भी एनकरेज कर रहे हैं वो लोग कि आप अपनी मशीनरी बढ़ाओ, क्वालिटी इंप्रूव करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो। तो हम उस लाइन पे चल रहे हैं। हम करेंगे तो हम लोग दुनिया को कम्पीट कर पाएंगे। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलता हूँ आपको दूसरी तरफ लेकर।